सामने वाला तो आजकल बेसिकली एक मैस्कुलिन ही बनते जा रहा है। और हम इस वीडियोस में आगे भी कवर करेंगे कि क्यों हो रहा है, इसके पीछे हिडन एजेंडा क्या है, सोसाइटी का इम्प्लीकेशंस क्या है, और इसमें वुमेन लोगों का साइकोलॉजी पे कैसे इम्पैक्ट आ सकता है। तो पहले समझते हैं इसका एवोल्यूशन हुआ क्यों। देखिए, पहले पैट्रियार्कल सोसाइटी था हमारा। तो पैट्रियार्कल मतलब क्या, मेल डोमिनेट करते थे सोसाइटी को। तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मेल्स ने अपने फेवर में कर रखे थे। तो वुमेन पे टॉर्चर होता था, डाउरी होता था, ऑनर किलिंग होता था, बहुत सारे चीज़ें वुमेन के अगेंस्ट होते थे। तो स्लोली स्लोली 1980 अराउंड में फेमिनिज्म राइज होना शुरू हुआ। फेमिनिज्म का मेन पर्पस क्या था? फेमिनिज्म का मेन पर्पस ये था कि वुमेन को इक्वल एम्पावरमेंट मिले, वुमेन को भी इक्वल जॉब राइट्स मिले, ताकि वुमेन भी जो मैन उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वैसा एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो। तो मेन ऑब्जेक्टिव फेमिनिज्म का सही था कि इक्वालिटी आए लाइफ में। जो वन साइडेड सोसाइटी चल रहा है पैट्रियार्कल, उसको ब्रेक करे। तो फेमिनिज्म वॉज फाउंडेड ऑन अ वेरी नोबल कॉज। जो उसका अगर बेस अंडरलाइन देखें तो गुड था कि वुमेन के संग डेफिनेटली इनजस्टिस हो रहा था। स्लोली स्लोली क्या हुआ ना, फेमिनिज्म, बहुत सारे फेमिनिस्ट लोगों का नया नया आइडियोलॉजी आने लगा। अब ये फेमिनिज्म अभी मॉडर्न, अभी के टाइम में हम देखें तो फेमिनिज्म टॉक्सिक फेमिनिज्म हो गया। टॉक्सिक फेमिनिज्म क्या हो गया? वुमेन लोगों को एडुकेट किया जा रहा है कि अगर आपको हैप्पी रहना है तो आपको compete करना होगा मैन के संग। ठीक है, compete मतलब क्या, आप आइडेंटिकल मैन ही बन जाओ। आपको उनको कंडीशन किया जा रहा है कि मदरहुड खराब है, माँ मत बनो, करियर को चेस करो, ये सब करो ताकि आप मैन लोगों को compete कर पाओ और मैन से आगे जाओ। तो बेसिकली उनको कंडीशन कर रहा है एक और लड़का ही बनने के लिए उनमें, और वो फेमिनिन एनर्जी ख़त्म हो जा रहा है। तो लड़का जब अट्रैक्ट होता है लड़की से तो फेमिनिन एनर्जी रिलीज होना चाहिए ना, तभी आप अट्रैक्ट हो गए। अभी लड़कियों को देख के तो मैस्कुलिन लगता है। लड़कियां तो आजकल अर्बन सिटीज़ में लड़कों जैसी ही लग रही है, तो उनमें कोई फेमिनिन अट्रैक्शन है ही नहीं। और ये क्यों हो रहा है, और मैं एक दो और एग्जांपल्स बताऊंगा जो आप रिलेट कर पाओगे कि कहाँ और ये मैस्कुलिनिटी लड़कियों में भर भर के आ रहा है। ठीक है, तो वो अट्रैक्शन लड़कों में ख़त्म ही हो जाएगा स्लोली स्लोली, क्योंकि लड़कियां इज नाउ टर्निंग इनटू boys. Basically toxic feminism is converting at least modern girls into boys, तो they are now releasing masculine energy. ठीक है, तो अभी मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दिखाता हूँ। एक तो मैंने बाइक वाला बताया, और भी मैं बहुत जगह देख रहा हूँ कि ये एक बाइक वाला केस नहीं है। सपोज एक लड़की बाइक दिखा रही है मैस्कुलिनिटी, भर भर के आपको इंस्टेंसेस दिखेंगे जहाँ लड़कियों से बात ही करोगे ना, आपको लगेगा कि दे आर देयर टू कम्पीट विथ अस। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल मैं देता हूँ, जिम गोइंग, जो जिम में हो रहा है आजकल। सी आई ऑल्सो गो टू जिम इन द मॉर्निंग, में जाता हूँ आधे घंटे के लिए। तो वहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, आजकल जो मॉडर्न लड़कियाँ हैं, जो जेनजी गर्ल्स है और ये है, दे आर ऑल्सो डूइंग ईगो लिफ्टिंग। ठीक है, वो भी मतलब भर भर के वेट्स उठा रही है, भर भर के वेट्स उठा के दे आर ऑल्सो गेनिंग ह्यूज मसल्स। ठीक है, और वो फ्लेक्स कर रही है अपने मसल को। मैंने ये शॉकिंग लगता है कि लड़कियां मसल फ्लेक्स कर रही है। मतलब अब पता नहीं राइट है कि रॉन्ग, पर ये तो एक मैस्कुलिनिटी है। लड़कियां बाय नेचर तो लड़कियों को इतना मैस्कुलिन, इतना फ्लेक्सिंग, इतना मसल तो नहीं दिया है गॉड ने, पर दे आर नॉट डूइंग हेवी लिफ्टिंग, फ्लेक्स कर रही है। लड़का अगर सपोज 30 किलो उठा रहा है तो लड़की भी वहाँ जाके 35 मार रही है। शी जस्ट वॉन्ट टू शो दैट आई एम नॉट वीक। एक ये आपको जिम में बहुत देखने मिलेगा। एक मैंने बाइक का एग्जांपल दिया। एक आप और एक पैटर्न देखोगे, आप अगर किसी क्लब्स में जाते हो या इधर जाते हो, वहाँ पे भी आज लड़कियों को आप देखोगे भर भर के सिगरेट हो रहा है, भर भर के अल्कोहल हो रहा है। तो ये तो बैड हैबिट्स आ रहे हैं ना उनके अंदर। जस्ट वांट टू शो मैन कि देखो तुम साला सिगरेट पी सकते हो, तुम फ्रीडम एंजॉय कर सकते हो, चलो हम भी पिए। तो आजकल मैं अपने ऑफिसेस में भी देखता हूँ, या मैं कहीं पार्टी करने जाता हूँ वहाँ पे भी देखता हूँ, लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ सिगरेट्स एंड अल्कोहल प्रोन हो रही है बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिक फेमिनिज्म। ठीक है, तीसरा एक जो बहुत डेंजर साइन दिख रहा है कि नाउ मॉडर्न गर्ल्स आर नाउ बोस्टिंग कैजुअल सेक्स। ठीक है, कि मैंने आजकल इफ़ यू हैव अ वेरी हाई बॉडी काउंट, मैंने गर्ल्स, जेनजी गर्ल्स आर बोस्टिंग दैट दे हैव अ वेरी हाई बॉडी काउंट। आप हिस्टोरिकली देखो, वुमेन के लिए
sex was a very high stake thing because once she gets pregnant her life would have been stake. तो पहले इतना कैजुअल सेक्स वुमेन के लिए था ही नहीं, पर लड़कों के लिए था क्योंकि लड़के अपना जीन पास ऑन कर सके, पर लड़कियों को था कि वो बेस्ट जीन अट्रैक्ट करे, तो नेचर ने ऐसे ही डिज़ाइन किया था। पर अब क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिक फेमिनिज्म उनको बोल दिया है यू कैन ऑल्सो हैव मल्टीपल पार्टनर्स, यू शुड हैव हाई बॉडी काउंट। बॉडी काउंट इज़ नाउ अ ट्रेंड कि जहाँ लड़कियाँ बोल रही है 8-10 बॉडी काउंट तो नॉर्मली है एक्चुअली। सो दिस इज शोइंग कि कैजुअल सेक्स इवॉल्व हो रहा है, इससे रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो रहा है और इससे लड़कियों के साइकोलॉजी पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि वाई कैजुअल सेक्स इज़ नॉट गुड फॉर गर्ल्स। ठीक है, तो एक हो गया ये वाला पॉइंट। चौथा पॉइंट आप देखोगे ऑफिसेज में आप जाओगे ना कहीं पे भी, करियर, मतलब लड़के तो चलो ठीक थे, करियर ऑब्सेस थे क्योंकि उनको प्रोवाइडर बनना था, ये बनना था। आजकल लड़कियां इज़ मोर रूथलेस इन करियर, मतलब मैं तो ऑफिसेज में देखता हूँ, मतलब लड़कियां करियर ही उनको सिर्फ करियर के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। जो वर्किंग वुमेन भी है वो अपना फैमिली भी सैक्रिफाइस कर देगी, अपने बच्चे को भी सैक्रिफाइस कर देगी फॉर हर करियर, और ऐसा हो रहा है। बहुत सारी वर्किंग वुमेन मेड के हाथ में बच्चा दे देगी लेकिन 18-18 घंटा बॉस के संग काम करेगी। तो बॉस से गाली खाना उनको अच्छा लगता है लेकिन घर में बेबी को रियर करना उनको नहीं अच्छा लगता। तो ये क्या चीज़ हो रहा है ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा। वाई आर दे चेजिंग सो मच करियर में, मतलब उनको ऐसा क्या मिल जाएगा जो, मतलब वाई आर दे सो ऑब्सेस्ड अबाउट करियर। लड़कों को करना पड़ता था क्योंकि उनको प्रोवाइडर बनना था। लड़कियां ठीक है, तुमको अगर इकोनॉमिकली फ्री होना है तुम अर्निंग करो, पर आजकल लड़कियां रूथलेस हो गई है जॉब में भी। दे आर जस्ट देयर टू कम्पीट विथ मैन। लड़का सीईओ बन रहा है तो मुझे भी सीईओ बनना है, मेरा बच्चा घर में है जाए भाड़ में, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी एक पैटर्न देख। अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।